नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गई है और उसकी जो अंतिम तिथि है 24 जुलाई 2024 और जिनका टोटल पोस्ट विज्ञापन के अनुसार 17,727 है। तो हम बताते चलें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से सीजीएल एग्ज़ाम 2024 ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और इनकी अंतिम तिथि जो है 24 जुलाई 2024 अंतिम तिथि दिया गया है और इच्छुक उम्मीदवार आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण योग्यता मानी जा रही है वह ग्रेजुएट है, स्नातक स्तर है। तो हम आपको बताते चलें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल रिक्वायरमेंट का अंतिम तिथि आने वाली है और आपको हम ये बताएं कि इसमें कितना फ़ी लगता है। इसकी हम फ़ी डिटेल्स पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट बताएंगे, उसके बाद एज किस तिथि से निकालिएगा वो बताएंगे। इसके बाद हम पोस्ट वाइज इसका एज होता है, इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम फ़ी के बारे में बताएं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 रुपया लगता है। इसके बाद एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी और पीएच के लिए कोई पैसा नहीं है और सभी कैटेगरी के महिला के लिए कोई भी फी नहीं दिया गया। उसके बाद इसमें एक व्यवस्था की गई है कि अगर ऑनलाइन आवेदन आप करते हैं, अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन करते हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको 200 रुपया लगेगी। अगर एक बार करेक्शन के बाद फिर कुछ त्रुटि रह जाती है उसको फिर करेक्शन करते हैं, इसके लिए आपको 500 रुपया फीस यानी सेकेंड बार करेक्शन के लिए 500 रुपया फीस रखा गया है। इसके बाद बताते चलें कि इसकी जो फी व्यवस्था है डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। ये थी ऑनलाइन अप्लाई के समय फी की व्यवस्था की हम पूरी चर्चा किए हैं। इसके बाद चले इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो इसकी शुरुआत यानी सीजीएल ऑनलाइन जो इसकी शुरुआत हो गई थी 26/6/2024 से ही इसकी ऑनलाइन शुरुआत हो गई थी और इसकी लास्ट डेट 24/7/2024 है। 11 बजे PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फी की बात है, ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट की बात है तो ऑनलाइन फी की अंतिम तिथि की बात करें तो 25/7/2024 तक ऑनलाइन फी आप जमा कर सकते हैं। करेक्शन की बात करें तो 10 से 11 अगस्त 2024 तक इसकी हम अपने आवेदन में जो भी त्रुटियां हैं उसकी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बता दें कि एग्ज़ाम डेट फर्स्ट जो होगी सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच होने की संभावना है और इससे पहले एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले होगी। उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम की डेट दिसंबर में होने जा रही है। ये हो गया महत्वपूर्ण तिथियां। अब बताते चलें कि ये जो एसएससी के माध्यम से सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो वैकेंसी आई है उसका एज कब से निकाले। तो इनका एज 1 अगस्त 2024 से निकाला जाएगा और मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है और पोस्ट के अनुसार इसकी एज कमी बेसी की जा सकती है और मैक्सिमम एज 27 से 32 वर्ष रखा गया है। तो आगे चले तो हम बताते हैं कि टोटल पोस्ट 17,727 है और इनकी योग्यता है वह स्नातक है, मिनिमम स्नातक हो। तो हम कुछ
पोस्ट वाइज आपकी हम इसकी योग्यता को पूर्ण जानकारी देते हैं। तो पहला पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, दूसरा पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और तीसरा पोस्ट है रिसर्चर असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC और अदर पोस्ट की भी हम बात थोड़ा करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पोस्ट की योग्यता के बारे में बताते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनकी योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम है, सब्जेक्ट विथ 60% मार्क्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स एट +2 इंटर लेवल में होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिकल ऑन द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताते चले कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिकल एज ऑन द सब्जेक्ट होनी चाहिए, रिसर्चर असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिक्वायरमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन यह भारत की कोई भी डिग्री हो या भारत की डिग्री के अंतर्गत स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अदर पोस्ट के लिए जो इनका भी योग्यता है वह स्नातक है, वह भी भारत के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो हम बता दें कि विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न पोस्ट के लिए स्नातक योग्यता रखी गई है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एज की जो बात है, जैसे कि हम एक बता देते हैं, छोटा सा उदाहरण की बात है। जैसे पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, जिसका डिपार्टमेंट है सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस, उसका 20 से 30 रखा गया है। ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 ही रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 से 30 रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 से 30 रखा गया है। तो हम इस तरह का एज जो रखा गया डिपार्टमेंट में एज 18, कुछ डिपार्टमेंट 18 से रखा गया है मिनिमम एज, और कुछ डिपार्टमेंट में 20 से मिनिमम एज रखा गया है। इस तरह ये एज 20 से 30 के लास्ट 30 तक रखा गया। ये डिपार्टमेंट बाय एज अंतिम एज 30 रखा गया है और कुछ डिपार्टमेंट में 18 से रखा गया है और कुछ डिपार्टमेंट में मिनिमम एज 20 से रखा गया है। तो यह एज रखा गया है। और आगे बता दें कि इनका ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है 24 जुलाई 2027 है। तो आप मेरे साइट पर जाइए, मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा और रजिस्टर करें। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।